नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को सभी बच्चे याद करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल और सबसे महा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है बच्चों, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है और आपको यह बात पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है। इसी जगह आपसे बच्चा पार्टी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, यह होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ये दोनों बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड प्रश्न आएंगे सभी को मैं बताता हुआ चलूंगा। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब आप हमें बताओगे कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। बच्चों, हमने इसके लिए ट्रिक बताया था आपको, कौन सा होता है, बीबी रोए जीबी। क्या होता है बच्चों, बीबी रोए जीबी, बस इतना याद रख लो। यहाँ 0 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये कौन सा, ब्लू हो जाता है। यहाँ पे बच्चों लाल का पूछा तो लाल के सीधा में क्या दिया गया, 2 दिया गया। सर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, निम्नलिखित में किसका मात्रक फैराड होता है। हमने बच्चों ये बताया था, आपके सामने आए माइक्रो फैराड, आपके सामने आए पिको फैराड या फिर आपके सामने आए फैराड, तो इसका मात्रक विद्युत धारिता का होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 4th नंबर सवाल है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। बच्चों, यहां से 3 प्रश्न बनता है। एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसे लेमडा द्वारा दर्शाते हैं और लेमडा बराबर Q/L होता है, यानी कि प्रति एक अंक लंबाई में आवेश का परिमाण आवेश का रैखिक घनत्व होता है। एक होता है सिग्मा, जिसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं और सिग्मा बराबर Q/A होता है, यानी कि प्रति एक अंक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और एक होता है रो, जिसे आप आयतन घनत्व कहते हो, रो बराबर Q/V होता है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण ये हमारा आयतन घनत्व कहलाता है। यहां से बच्चों तीनों का मात्रक मैं आपको बता देता हूं, चार्ज का कूलम व लंबाई का मीटर, यानी कि कूलम प्रति मीटर अगर आए तो आप बताओगे कि ये सर रैखिक घनत्व, यानी कि ये वाला बात सही है। अगर बच्चों आपके सामने Q/एरिया है तो चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर लगाओगे, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। और अगर बच्चा पार्टी चार्ज का कूलम और ये वॉल्यूम का मीटर क्यूब लगाओगे तो बच्चा पार्टी आपके सामने कूलम प्रति मीटर क्यूब आ जाए तो आप लगाओगे क्या, ये सर आवेश का आयतन घनत्व है। बच्चों, ये पृष्ठ घनत्व है, ये रैखिक घनत्व है और ये आयतन घनत्व है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और तीनों के तीनों अदिश राशि है। याद रख लोगे बच्चा पार्टी, क्योंकि वही बात जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बता देता हूं, जो कि एग्जाम में आने का चांस 100% होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। लो, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया, यहां ला सकता हूं मैं, देखो यहां पे देखो बच्चा पार्टी, अब लगाओ, देखो यहां पे मिला लो। कौन सा बताया था हमने बच्चों, ऊपर में हमने बताया था आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए, तो देखो पृष्ठ घनत्व ये है और इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि आप कह के चलते हो कि सर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी, ऐसा प्रश्न ही आएगा एग्जाम में, आपको अच्छे से याद रखना है। यहां देख रहे हो ना, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा के द्वारा दर्शाते, ये भी बात आप याद रख के चलना। पूछेगा आवेश के पृष्ठ घनत्व को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आप बताओगे आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। ओके बच्चों, अगर आयतन घनत्व के लिए पूछे, यहां पे देखो आयतन घनत्व Q/V तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है, बस याद रखिएगा आप लोग। चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने और यहां पे देखो आयतन घनत्व भी आ गया, तो जस्ट हमने नीचे क्या बताया, यहां पे देखो ये बताया ना, तो ये वाला बात लगा दो, कूलम प्रति मीटर क्यूब। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है? बच्चों पानी का कितना होता है बताओ तो? पानी का बच्चों 80 होता है, आपने कई बार पढ़ा है। और निर्वात का आप बता के चलोगे सर 1 होता है। निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक 1 होता है। अच्छा, निर्वात का अगर बच्चों पराविद्युत सामर्थ्य पूछे तब क्या लगाओगे? निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य अगर पूछे बच्चा पार्टी तो अनंत लगाना, क्योंकि पराविद्युत सामर्थ्य अलग होता है और पराविद्युत स्थिरांक अलग होता है। ये बात आप याद रख के चलना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े ना। जैसे मैं बताऊं वायु का बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट बात है, तो वायु का 1.00059 होता है। लेकिन अगर वायु का पराविद्युत स्थिरांक की बात करें तो वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 3 गुणा 10⁻6 होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? देखो आसान सा प्रश्न है ऐसे बच्चा पार्टी, आप लगाओ जल्दी से। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट पढ़ा कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन सूत्र से हम जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है। यहाँ से हमारा कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम। ये भी सही है, A और B दोनों करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, और बच्चों एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी इतना कर सकते हो बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक करेंगे, इसमें कोई चार्ज लगता है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा 9 नंबर सवाल की धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? बच्चों पराविद्युतांक हो या फिर पराविद्युत स्थिरांक हो, बात एक है। बताओ, धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का पराविद्युतांक बच्चों अनंत होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल, विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर को। विभव मापी से बच्चा पार्टी विभवांतर को मापते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है, लेकिन बच्चों अगर पूछे जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है? तो माप सीमा बढ़ती है। ओके, चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का मान लो भैया। यहां से कलर कोड से 1-2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेगा बच्चों, आप याद रखिएगा। हमने क्या बताया था? बीबी रोए जीबी। यहाँ ट्रिक क्लास में याद करो, बीबी रोए जीबी। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए सर? ग्रीन मतलब हरा होता है, तो ग्रीन के नीचे क्या है? 5 है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। ये रहा 13 नंबर सवाल, विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है? बच्चों बताओ एक बार कि विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है? 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वोल्ट लगा के चलना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, वह परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध के लिए R बराबर V/I होता है। और अगर बच्चों अगर प्रतिरोध का ओम मात्रक होता है, क्या होता है? अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बच्चा पार्टी, तो ये हमारा 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ पे धारा को ऊपर करेंगे तो ये हमारा इसका मात्रक धारा का क्या होगा? एम्पियर हो जाता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 15 नंबर सवाल है कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? बड़ा आसान सा सवाल है जी, हमने पढ़ा है C बराबर Q/V पढ़े हो ना बच्चा पार्टी? पढ़े हैं सर, यहाँ से कर लो। यहाँ से देखो, पहले इसका मात्रक भी बता देते हैं। तो ये देखो, चार्ज का कूलम हो जाता है, ये हमारा वोल्ट ऊपर जाएगा तो कूलम प्रति वोल्ट हो जाता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि धारिता का मात्रक फैराड होता है, लेकिन हमें उतना नहीं जानना है। अच्छा ये सर आपने ये लिखा, चलो इसको हटा दो, पहले इसको हटाओ। आपने ये लिखा है C बराबर Q/V, तो Q मतलब आवेश, आवेश का विमा क्या होता है? AT होता है। बटा में विभव है, तो विभव का क्या होता है बच्चा पार्टी? एक बार बताओ तो। विभव के लिए आपने क्या पढ़ा है? V बराबर W/Q पढ़े हो। यहाँ से कार्य का बताओ, MLT इनवर्स 2 होगा। अब बटा में AT हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का यही होता है, तो हम विभव का निकाल के बता देते और भी आसानी होगी। यहाँ पे देखो ML हो जाएगा, यहाँ पे MLT2 नहीं लगेगा सर, ML हो जाएगा। और ये T ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा? माइनस का 3 लग जाएगा, और ये ऊपर A जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। MLT इनवर्स 3 A इनवर्स ये हो जाता है बच्चा पार्टी, आपको पता होगा। पता है ना सर? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ये निकाल रहे हो तो हम ऊर्जा का तो ML2, ये हमारा ML2 और T इनवर्स, तो ये हमारा 2 लग जाएगा। ये विद्युत विभव का हुआ तो यहाँ पे बैठा दो ML2 और T इनवर्स 2 3 A इनवर्स लग जाएगा। अब इसको ऊपर कर लेते हैं सबको, ये हमारा विद्युत धारिता का निकल जाएगा।
जाएगा, m ऊपर जाएगा तो इनवर्स लगेगा, फिर l ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा, फिर इसको t को ऊपर भेजोगे तो ये हमारा जैसे ही माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t एक यहाँ भी है, आ जाओ भैया दोनों मिल जाते तो t 4 गो हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा ये भी प्लस, तो एक प्लस और एक प्लस मतलब 2a हो जाएगा, तो a2 लिख दो। बताओ तो बच्चा पार्टी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? तो आप देख रहे हो कि सर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी लग रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा भैया आपका विद्या आनंद भाई प्रदीप सर। चलो ये बता दो कि एम्पियर घंटा, देखो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, बताओ एक बार कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, बताओ 16 नंबर सवाल का जवाब। एम्पियर घंटा सर मात्रक होता है आवेश का, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, क्योंकि I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर क्या होगा IT हो जाएगा। I मतलब धारा का एम्पियर और टाइम का समय ले लो तो एम्पियर घंटा आप निकाल लोगे, यहाँ पे एम्पियर घंटा ये वाला हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है सर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक का नाम जो हो जाता है बच्चों वो फैराडे साहब है। ऐसे फैराडे साहब ने बहुत सारे नियम दिए हैं, जैसे विद्युत अपघटन के भी नियम इन्होंने दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दिए हैं, बेंजीन की खोज इन्होंने किया है। अच्छा सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है इसका खोज कब हुआ ये आप बता दो ना, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर लगा देंगे। 1831 में खोजा गया था फैराडे साहब के द्वारा। ओके चलो 19 बता के चलो कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है। हेनरी जो मात्रक है बच्चों ये स्व प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर प्रेरकत्व का मात्रक है, ये तीनों का यही मात्रक है। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 20 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, जबकि बच्चा पार्टी जबकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ओके बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलो सभी बच्चे। ओके चलो 21 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? कोई भी धारा हो, प्रत्यावर्ती धारा हो, दिष्ट धारा हो, विस्थापन धारा हो, कोई धारा हो बच्चों, एम्पियर लगा के आ जाओ, सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संवहन धारा आ जाए, प्रेरित धारा आ जाए, और कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा, ये सब तो आता है, विद्युत धारा आ जाए, सबका एम्पियर लगा के आना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कम है, इसका मतलब बैगनी होगा। तरंग दैर्ध्य अधिक लाल का होता है, लेकिन बच्चों विचलन उल्टा हो जाता है। विचलन की बात करें तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक है, लाल का विचलन कम होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, ये तो भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त 2 होता है। आवश्यक शर्त कितना होता है? 2 होता है। एक होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और दूसरा होता है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। 2 हो गया बच्चों। 2 नंबर में आपसे ये पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो आपको 2 ही लिखना है। एक लिख देना है, एक लिखना है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और दूसरा लिख देना है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बस 2 लिख दो, आपका 2 नंबर वहां पे फिक्स हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 24 नंबर सवाल है, अभिसारी लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस को बच्चा पार्टी कहते हैं उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस, अपसारी लेंस को अवतल लेंस, लेकिन दर्पण वाला में उल्टा हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के निवारण में होता है? उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है? अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, और बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। ओके चलो अगला बताओ आप लोग कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है बच्चों। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? वो होता है कितना? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर में होता है बच्चों, ये बात तो आपको याद होगा। अच्छा प्रकाश वर्ष क्या है सर बताओ, तो 2 नंबर में आएगा तो हम लिख देंगे वहां पे, बता दो जल्दी से। तो क्या होगा? 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, 2 नंबर में आ जाता है। चलो अगला बताओ आप लोग। 27 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कोई परमाणु का नाभिक है, इसमें नाभिक ये है, और ये जो बना है P+N से, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। करेक्ट आंसर डी होगा। अच्छा बच्चों नाभिक की जो ये त्रिज्या होती है ये कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। अच्छा सर परमाणु का आकार क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सब आकार है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। ओके अच्छा ये याद रख लेना, इसका नाभिक ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन जिसका होना अति आवश्यक होता है बच्चों वो प्रोटॉन होता है, ये बात आप याद रख लेना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर
सवाल का जवाब बताओ, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण भैया हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है बच्चों। हीलियम का नाभिक आपको याद रखना है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, आपको ये पता होगा ना। ओके, अल्फा कण लिख दो या फिर ऐसे करके आप इसे लिख दो। हीलियम लिखते हो ना ऐसे करके बच्चा पार्टी, तो ऊपर 4 लगा देना, नीचे 2 लगा देना। इसमें आप करोगे तो आपके सामने प्रोटॉन भी 2 निकलेगा और न्यूट्रॉन भी 2 निकलेगा। ओके, अच्छा, अल्फा कण की खोज किसने की थी बताओ एक बार। अल्फा कण की खोज जो किया था बच्चों, रदरफोर्ड साहब ने किया था। अल्फा कण का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड साहब ने किया था। ये बात आपको बिल्कुल याद रख के चलना है, क्योंकि पूछ लेगा आपसे। चलो 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि नाभिक का घनत्व कितना होता है? घनत्व के लिए m बटा में v होता है। अगर द्रव्यमान है तो kg में ले लो, v है मतलब मीटर क्यूब में ले लो, किलो प्रति मीटर क्यूब, यही वाला बात है, तो घबराना नहीं है। इसका मान होता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kg m-3, जो कि मात्रक हमने निकाल दिया है। ओके, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को सर हम प्रवर्धक कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। ये रहा, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान क्या होता है? किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? नेगेटिव। ऑप्शन बी सही है। चलो बताओ, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भैया जल्दी से बताओ, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या में से क्या करोगे? परमाणु संख्या घटाओगे क्या? एक बार बताओ कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो सर, कौन सा हो जाएगा? n बराबर a माइनस जेड। n बराबर a माइनस का जेड, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, जैसे मैं बता दूं, जैसे ऊपर में हमने हीलियम और 4 और 2 लिखा था, मतलब ये क्या है? द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है सर? ये परमाणु संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जैसे मैं बताऊं, अगर इसका न्यूट्रॉन निकालना है तो 4 माइनस 2 कर दो, बराबर में 2, इसका न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 33 नंबर सवाल है, एक पदार्थ है जिनकी चालकता ताप बढ़ने से बढ़ रही है, तो वह चालक अर्धचालक होगा, क्योंकि अर्धचालक का जो मान है वो अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का अगर आपने डी लगा दिया है मतलब सही किया है बच्चों। ओके, आगे बढ़ जाए क्या बच्चा पार्टी? आगे बढ़े ना। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 34 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किसमें होता है? डेसिबल में होता है संकीर्णन का मापन। और बच्चों एक चीज और याद रख लो, क्षीणता का मापन भी डेसिबल में होता है। ये दोनों एग्जाम में पूछ लिया है। ओके, चलो बताओ। ये रहा 35 नंबर सवाल, और बताओ मूल गेट कौन सा होता है? बेसिक गेट तो वही है ना, एंड और नोट। एंड और नोट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक जानते हो क्या बच्चों? एंड के लिए a इंटू बी बराबर y होता है। उसके बाद और के लिए जोड़ वाला a बराबर a प्लस बी बराबर y होता है। नोट के लिए अगर a है तो ऊपर में a नोट लगा दो, ये हो जाता है। ये तीनों के लिए हो गया। इसी से हम नेंड बनाते हैं, नोर बनाते हैं, ये सब बनाते हैं बच्चों, लेकिन उसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, तो मतलब नहीं बताएंगे। ओके बच्चों, चलो बताओ क्लास कैसा लगा? सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।